मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठुश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकर भवन्तु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। विकल्प की मूल माया है। ये विकल्प है, जो भी यदि ये बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है, तो वो इन संसार रूप प्राणादि अनंत भावों से कैसे विकल्पित हो रहा है। तो इस विषय में कह रहे हैं कि इस विकल्प की मूल माया है। और माया किसकी? कहीं दूसरे की नहीं, कोई कठिन नहीं, आत्मदेव की माया है। आत्मा जैसा भी बुद्धि के साथ सोच ले, मन वैसा ही मानने लगता है, या मन जैसा ही मान ले, बुद्धि वैसे ही सोचने लगती है। ऐसा है कि नहीं? माया कोई कठिन नहीं है, आपकी स्वीकृति और अस्वीकृति पे निर्भर है। आपने स्व को उससे जोड़ लिया और स्व को भी अलग कर दो। जैसे कि जब आप तत्व का ग्रहण करते हो, तत्व का ग्रहण करते हो तब तो ठीक, तब आप आत्मा में हो। और जब तत्व का आप अग्रहण करते हो, जब आप तत्व को, यथार्थ को आप ग्रहण नहीं करते, वो तुरंत मन वहीं आके कुछ मान लेता है, तो वो तत्व का ग्रहण हो गया। अब वो जब खाली चीज हो गई, अब अन्यथा ग्रहण तुरंत मन कर लेता है, उस जगह वो दूसरी स्थापित कर लेता है, मान के काम चला लेता है। ऐसा अच्छा होता है। तत्व का जहां ग्रहण किया नहीं, ये मन ने उस चीज को माना नहीं और मन ने दूसरा काम चलाया नहीं, इसी का नाम क्या है? माया। अरे माया क्या है? आत्मदेव की। कोई कठिन माया नहीं है। आप अगर अभी अभी आप स्वीकार कर लो कि ये सत्य है, हम हैं, इतना ही हम हैं, तो हम हैं की स्वीकृति में फिर हम क्या हैं कोई चीज आ ही नहीं सकती। हम क्या हैं ये तभी आधारित हो जाता है अन्यथा ग्रहण तत्व का, जब हम अपने को भूल जाते। हम हैं जब स्मरण नहीं रहता, ये तो है। हम अपने आप को विस्मरण हुआ, तुरंत उसकी जगह मन ने दूसरी परिकल्पना कर रही, अपना काम चलने लगा। इसे कर हम व्यवहारिक जगत, ये है। तो श्लोक नंबर 19 वही तथ्य प्रकरण का श्लोक नंबर 29। प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यथा सम्मोहितः स्वयं प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं यह जो इन प्राण आदि अनंत भावों में, कहीं मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में, अन्नमय कोश में, प्राण आदि अनंत भावों में जो विकल्पित हो रहा, अनेक प्रकार के विकल्प हो रहे हैं,
सो ये उस प्रकाशमय आत्मदेव की ही माया है, जो प्रकाशमय, ये सब प्रकाशमय नहीं ये प्रकाशमय ज्ञानमय उन आत्मदेव की माया है, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है, अपनी ही माया से स्वयं हो। अच्छा, आप दूसरे की माया से कहां मोहित होते हैं? कोई भी व्यक्ति, एक बालक भी जन्म लेता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपनी ही माया के आधार पर तो काम करता है, तुम्हारी माया पे। और जिंदगी बीत जाती है, उसको अपने मन की, उसके अपने मन में है, वही वो मानेगा, वही वो करेगा। ये मायामय व्यक्ति का लक्षण है। और जब कोई माया में नहीं होता, माया माने मोह, वो माने अग्रहण, सत्य का अग्रहण, सत्य का जब ग्रहण नहीं होता तब तो उसमें मोह विकल्पित होता है, तब तो वो अपने मोह के अनुसार चलता है और अन्यथा ग्रहण करता है, जो कल्पना करता है। भाई मन का काम कल्पना करना, उस हिसाब से चलता है वो, दूसरे के अनुसार कौन चलता है? और अपनी ही, जिससे वो स्वयं ही मोहित हो रहा है। ये उस आत्मदेव की माया है, जिस प्रकार मायावी द्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मल आकाश को पछवा युक्त पुष्पित पदार्थों से, पल्लव युक्त पुष्पित पदार्थों से परिपूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यह भी उस देव की माया है, जिससे कि यह स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहग्रस्त हो रहा है। मोहग्रस्त हो रहा है, मोहग्रस्त होने का मतलब माया। इतना जीव मोहग्रस्त है कि आप उसको लाख उसके हित की बात कहो, मानने वाला। और मोह के पीछे लोभ, लोभ के पीछे काम, फिर क्रोध। तो ये लाइन 6 लोगों की एक साथ चलती है। नहीं सुनता, नहीं मानता, नुकसान सह लेगा, लेकिन दान नहीं करेगा। ये भी माया है, ये सात्विक माया है। आप रजोगुणी तमोगुणी माया को इस तरह हटा सकते हो। बहुत नुकसान हो रहा हो और बहुत नुकसान होने वाला हो, ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। और जितना नुकसान हो रहा है उसका 10% परमात्मा की सृष्टि में उसको दान कर दीजिए, वो नुकसान आपका बच जाएगा। वो है सत्वगुण प्रकाश में, और ये है तमोगुण रजोगुण अंधकार में। इसीलिए सनातन धर्म में या हर जगह 10% दान करने का नियम है। मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियनों में भी है, हिंदुओं में, और सब जगह करते हैं। इतना बड़ा बड़ा काम होता है धर्म का, पर हिंदुओं में लोग नहीं करते, हिंदुओं में नहीं करते। तो ये इस प्रकार से ये जो मेरी माया का पार पाना कठिन है, भगवान कहते हैं हेषा गुणमयी, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुर्लभ पार, नहीं कोई पार पा सकता। अब मूल तत्व संबंधी जो मूल माया है, इसके संबंधित कई प्रकार के मत हैं। प्राण इति प्राणविदो, भूतानीति च तद्विदः, भूतानीति च गुणा इति गुणविदस्तत्, गुणा इति गुणविदस्तत्, वानीति च तद्विदः, वानीति च तद्विदः। प्राण इति प्राणविदो, भूतानीति च तद्विदः, गुणा इति गुणविदस्तत्, वानीति च तद्विदः, वानीति च तद्विदः। प्राणोपासक जो प्राण की उपासना करते हैं, वो प्राण ही जगत का कारण है। प्राण, वो भूतज्ञ प्रत्यक्षवादी जो चार्वाक आदि हैं, उनका कथन है 4 भूत ही परमार्थ हैं। गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं
गुण ही सृष्टि के हेतु हैं। तथा जो शैव है, तत्वज्ञ लोग हैं, वो कहते हैं आत्मा, अविद्या, शिव, ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक है। आत्मा, अविद्या और शिव। पादा इति पादविदो, विषया इति तद्विदा, लोका इति लोकविदो, देवा इति च तद्विदा, पादा इति पादविदो, विषया इति तद्विदा, लोका इति लोकविदो, देवा इति च तद्विदा। जो पाद वेदता है, विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु है। पाद माने जो ओंकार के 4 पाद बताए, ये संपूर्ण व्यवहार के हेतु हैं। विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु हैं। और वात्सायन आदि जो विषयज्ञ हैं, विषयों को जानने वाले, विषय की जो उपासना करते हैं, शब्दादि विषय ही सब सत्य वस्तु है, ऐसा कहते हैं। और जो लोकवेदता है, लोकवेदता माने पौराणिक, पुराणों को मानने वाले, उनका कथन है लोक ही सत्य है। तथा देवोपासक, देवों की उपासना करने वाले कहते हैं इंद्र आदि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं। आगे देखिए, वेदा इति वेदविदो, यज्ञा इति तद्विदा, भोक्तेति च भोक्तृविदो, भोज्यमिति च तद्विदा, वेदज्ञ जो वेदों को जानने वाले हैं, वो कहते हैं ऋगादि जो 4 वेद है, यही परमार्थ है। यज्ञ करने वाले जो याज्ञिक लोग हैं, यज्ञ का महत्व देते हैं, वो कहते हैं यज्ञ ही संसार का आदि कारण है। चले जाओ आर्य समाज, चले जाओ ये आचार्य शर्मा के यहाँ, यज्ञ ही सबका कारण है, ये लोग ऐसा कहते हैं। और भोक्ता, जो भोगवादी लोग हैं, वो भोक्ता को जानने वाले भोक्ता की प्रधानता बताते कि अगर भोक्ता न हो तो सब किस लिए होएगा। तथा भोज्य के मर्मज्ञ, जो सूपकार आदि लोग हैं, भोज्य माने जो खान पान आदि को महत्व देते हैं, वो भोज्य के जो मर्मज्ञ है, सूपकार आदि, वो भोज्य पदार्थों की ही सारवत्ता का प्रतिपादन करते हैं। भोज्य पदार्थ जो खाने में काम आए वही सार है, और कुछ भी सार नहीं है। सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदा, स्थूल इति तद्विदा, मूर्त इति मूर्त विदो, अमूर्त इति च तद्विदा। जो जिसको मानता, देखो जिसका मन जहाँ अटका है, जो जिसको मानता है वो उसी को पूर्ण मानता है। ये सूक्ष्म वेदता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म अणु परिमाण है। स्थूलवादी चार्वाक आदि कहते हैं वो आत्मा स्थूल है। मूर्तवादी जो साकार उपासना करने वाले कहते हैं परमार्थ वस्तु मूर्तिमान है। और अमूर्तवादी जो शून्यवादी, उनका कथन है कि ये सब मूर्तिहीन है, कुछ नहीं। काल इति कालविदो, दिशा इति च तद्विदा, वादा इति वादविदो, भुवनानि इति तद्विदा, भुवनानि इति तद्विदा। ये जो कालज्ञ ज्योतिषी लोग हैं, वो कहते हैं ज्योतिषी सब कुछ है। वो अगर गणना बता देंगे फलाने समय में तुम्हें जीना है मरना, वो तो मार ही डालेंगे, अच्छा मरे कोई चाहे न मरे। ज्योतिषी लोग कि काल ऐसा है, और ये नहीं जानते कि काल के अलावा जो कालातीत तत्व है, जो उसमें यात्रा कर रहा है, अगर किसी ने उसकी उपासना कर ली तो सारा काल फेल। ज्योतिषी गणना सब तब फेल हो जाएगा। ये ज्योतिषी लोग कहते हैं कि काल ही परमार्थ है। दिशाओं को जानने वाले सर्वोदय शास्त्री कहते हैं दिशाएं ही सत्य हैं। वादवेदता कहते हैं धातुवाद मंत्रवाद, जो मंत्र आदि को जपते हैं ये लोग सत्य हैं। वाद ही सत्य वस्तु तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भुवन ही परमार्थ है। मन इति मनोविदो, मन इति मनोविदो,
बुद्धिरिति च तद्विदा बुद्धिरिति च तद्विदा चित्तमिति चित्तविदो चित्तमिति च चित्तविदो धर्माधर्मो च तद्विदा धर्माधर्मो च तद्विदा। मनोविद जो साइकेट्रिक है, मन को जो मानते हैं, वो कहते हैं मन ही आत्मा है, इसलिए मन की पूर्ति करनी चाहिए। मन किसी का दुखी हो गया तो बहुत पाप हो गया। वो लोग कहते हैं मन ही आत्मा है। और जो बुद्ध लोग हैं वो कहते हैं कि बुद्धि मन नहीं आत्मा है, बुद्धि आत्मा है। जो चित्त को जानने वाले हैं, जो चित्त में जो विचारों का संग्रह है, संस्कारों का संग्रह है, वो लोग कहते हैं चित्त ही सत्य वस्तु है। तथा धर्म वेदता जो मीमांसक है, वो धर्माधर्म को ही परमार्थ बताते रहते हैं। पंचविंश कैते के पंचविंश कैते षड्विंश इति चापरे षड्विंशैति चापरे एक त्रिशंक इत्याहु एकदशंकेत्याहु अनंत इति चापरे। अनंतैति चापरे। कोई सांख्यवादी जो सांख्य को मानते हैं, कहते हैं 25 तत्वों को, कोई पातंजल के मतावलंबी 26 तत्वों को, कोई पाशुवत 31 तत्वों को सत्य मानते हैं, तथा अन्य मतावलंबी परमार्थ को अनंत भेदों वाला बताते हैं। अब 25 तत्व कौन कौन से सांख्य वाले सुनो। नंबर 1 प्रधान माने प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और मन। ये सांख्यवादियों के 25 तत्व हैं। और योगी इनके सिवा 26वां तत्व जो पातंजलि वाले हैं वो ईश्वर को 26वां तत्व मानते हैं। और जो पाशुपत मत वाले हैं वो 25 तत्वों के अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल और माया, ये 6 तत्व और 32 तत्व इनके हो गए। इस प्रकार से लोग मानते लोकान लोकविदः प्राहु लोकान लोकविदः प्राहु आश्रमा इति तद्विदः आश्रमा इति तद्विदः स्त्री पुंसकम् स्त्री पुंसकम् लैंगा परा परमथा परे लैंगा परा परमथा परे। लौकिक पुरुष जो सांसारिक है, संसार को ही सब कुछ मानते हैं, वो लोकानुरंजन को, संसार को जो सत्य मानते, लोकानुरंजन, वो लोग 15 दिन पिक्चर जरूर जाएंगे जिससे लोक का अनुरंजन होता है। वो लोग लोकानुरंजन को सत्य मानते। और जो आश्रमवादी, आश्रमों को मानने वाले हैं, वो आश्रमों को ही प्रधान मानते हैं। लिंगवादी स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंगों को तथा दूसरे लोग अपर ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं। षष्ठीरिति षष्ठीविदो लय इति तद्विदः स्थितिरिति स्थितविदः सर्वे चेहतु सर्वदा। षष्ठीवेत्ता जो सृष्टि को ही सब कुछ मानते हैं, सृष्टि ही सब कुछ है, सृष्टि ही सत्य है। लयवादी कहते हैं लय ही परमार्थ वस्तु है, तथा स्थिति वेदता कहते हैं जो स्थिति है अभी सृष्टि की वही सत्य है। इस प्रकार ये कहे हुए बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्म तत्व में, ये सब आत्म तत्व में ही सब कल्पित है। आत्म तत्व के अलावा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। प्राण बीज रूप प्राज्ञ कहते हैं। प्राण बीज रूप प्राज्ञ को कहते हैं। स्थिति पर्यंत सब विकल्प उसी के कार्य भेद हैं। किसके? प्राण के। संपूर्ण प्राणियों से परिकल्पित अन्य सब लौकिक धर्म रज्जु में सर्प के समान उन विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्म स्वरूप के अनिश्चय के कारण, ये जो सब इतनी मान्यताएं हैं, ये सब आत्म स्वरूप के निश्चय न होने के कारण, आत्म स्वरूप को ना जानने के कारण, आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण, आत्म स्वरूप के निश्चय अनिश्चय के कारण ही ये रज्जु में सर्प के समान उन विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्म स्वरूप के अनिश्चय के कारण अविद्या से ही सब कल्पना किए गए हैं। यह इन
श्लोकों का समुदाय अर्थ है। प्राण आदि श्लोकों के प्रत्येक पदार्थ के व्याख्यान का अत्यंत अल्प प्रयोजन होने के कारण सब सिद्ध पदार्थ है, इसलिए इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना है कि कैसे दूर हो कैसे न दूर हो। किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए। एक श्लोक कह रहे हैं, यम भावम दर्शयेद्यस्य तम भावम सतु पश्यति तम भावम सतु पश्यति तम चावति स भूत्वासौ तद्ग्रह समुपैति तम। गुरु, गुरु माने उसका जो अंतर ज्ञान है मन आदि को लेकर के, जिसे जो भाव दिखला देता है। या किसी की गुरु में श्रद्धा है, देख लो गुरु में जो बता देता है, प्राणी उसी को, सामान्य जीव उसी को विश्वास मान लेता है, वो उसी को आत्म स्वरूप से देखने लगता है। कह देगा ये तुम्हारा इष्ट है, मान लेगा, जबकि वो इष्ट नहीं है। वो जो जिसको वो बड़ा मानता है, कोई गुरु मानता है, जिसके प्रति उसका भाव जगा है, सबके प्रति भाव तो जगता नहीं। और भाव जगने वाला, भाव जगाने वाला कोई गलत क्रिया भी करता तो उस क्रिया को भी भक्त लोग सही मान लेते, मानते हैं ना। उठ पटांग बातें करे, कहीं अवतार है भगवान कृष्ण के, फलाने के अवतार ही हो, चलता है ना समाज में। तो गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है, उसी को आत्म स्वरूप से देख, सामान्य विचारा भोला भाला प्राणी आत्म स्वरूप से उसी को देखने लगता है। तथा इस प्रकार अब जो इस भाव में रमण नहीं करता तो वो जिंदगी भर नहीं मानता, चाहे सही ही बात हो, नहीं मानता हो। इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वो भाव तद्रूप होकर, जो इस प्रकार जो देखता है, उसके मना शक्ति, भाव शक्ति जब केंद्रित हो जाती है, तो वो भाव ही तद्रूप होकर के उसकी रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अब एक लेयर बन गई, उसके आत्म भाव प्राप्त, जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष, जिसका गुरु या अन्य कोई आप्त पुरुष, साधु महात्मा, जिसे प्राणादि में से किसी इतने जो ऊपर मत कहे गए हैं, किसी कहे हुए अथवा बिना कहे हुए अन्य भाव को भी यही परमार्थ तत्व है, इस प्रकार दिखा देता है, वो उसी भाव को आत्मभूत हुआ देखने लगता है प्राणी, और समझता है कि मैं यही मेरा स्वरूप है। तथा उस दृष्टा की भी जो भाव से दिखलाया गया तद्रूप होकर वो भाव ही उसकी रक्षा करने, भाव देह उसका सबल हो जाता है, रक्षा करने लगता है, अर्थात उसे सब प्रकार से अपने स्वरूप से वो निरुद्ध कर देता है। उसी भाव में जो ग्रह आग्रह यही तत्व है, इस प्रकार का जो अभिनिवेश है कि अगर हम इसको नहीं जपेंगे, इसको नहीं करेंगे, अभिनिवेश माने भय, वो उसी से भयभीत भी होने लगता है। ऐसा नहीं करेंगे, गुरु जी ने कहा था तो पाप लगेगा, कोई घटना हो गई, कहनी इसीलिए हो गया, ऐसा चलता है ना। तो ये सारा यही अभिनिवेश है, वो उस भाव को ग्रहण करने वाले को प्राप्त हो जाता है। वो उस प्रकार का भय, अर्थात उसके आत्मस्वरूप को ये उससे अभिन्न हो जाता है, उसके आत्मस्वरूप से अभिन्न हो जाता है, उसी से वो डरने वरने लगता है, उसी को लाभान्वित समझने लगता है। लेकिन ये कह रहे हैं ये सब बात अलग, असली बात क्या है, असली बात पे आ जाइए। गुरुडमवाद में मत फंस, एक तो गुरु होता है, एक होता है गुरुडमवाद। जो पीछे इतने कहे ना, ये सब गुरुडमवाद है। अब जो गुरु है, एक जो वाकई में जानने वाला आचार्य क्या कहता है, आत्मा सर्वाधिष्ठान, जो कुछ भी ऊपर ही हो रहा है, सबका केंद्र, सबका अधिष्ठान आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए और उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसमें सब में
नहीं उलझना चाहिए। ऐसा जानने वाला ही जो इस प्रकार जानता है कि आत्मा सर्वाधिष्ठान है, इन सबका अधिष्ठान आत्मा है, यही ऐसा जानने वाला ही परमार्थदर्शी है, ऐसा जानने वाला ही परमार्थ है। एतैरेषो अपृथग् भावै पृथगेवेति लक्षिता लक्षिता एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशंकितः कल्पयेत्सो विशंकितः एतैरेषो पृथक् भावैः एतैरेको पृथक् भावैः पृथगेवेति लक्षिता पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशंकितः कल्पयेत्सो विशंकितः। इस प्रकार आत्मा सबका अधिष्ठान, सबका केंद्र होने के कारण जो कुछ है सब आत्मा के ऊपर आधारित है। जैसे जो कुछ है, जितने वाहन है, जितना चलना है, सब पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है। सबका अधिष्ठान है ये जो प्राण आदि हैं, प्राण आदि जो अपृथक भावों से पृथक ना होने पर भी, अपृथक भावों से जो भाव अपृथक है उनसे अलग ना होने पर भी अज्ञानियों द्वारा ये आत्मा प्राण आदि से भिन्न माना जाता है। इस बात को तो वास्तविक रूप से जो जानता है वो निशंक होकर वेदार्थ को समझता है, कल्पना कर सकता है। जैसे रज्जु में कल्पित सर्पादि भावों से, रज्जु में कल्पित, वहां सर्पादि है नहीं पर भाव है ना सर्प का, और रज्जु भाव नहीं है, रज्जु यथार्थ है। अब रज्जु में कल्पित सर्पादि भावों से रज्जु के समान ये आत्मा अपने से अपृथक भूत प्राण आदि, आत्मा प्राण आदि सब आत्मा से ही तो उत्पन्न हुए, उनसे अपृथक भूत प्राण आदि अपृथक भावों से पृथक ही, प्राण आदि आत्मा से अपृथक है, अलग नहीं है, उस मय ही है, लेकिन ये अपृथक भावों से पृथक है। ऐसा मूर्खों को लक्षित अर्थात अभिलक्षित अर्थात निश्चित हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति इसी तरह का निश्चय करता है, और विवेकियों की दृष्टि में तो ये जो कुछ है, जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो वाकई में जो गुरु डम वाला गुरु नहीं गुरु है, वो तो सब आत्मा ही है। इस श्रुति के अनुसार रज्जु में कल्पित सर्पादि के समान ये प्राण आदि आत्मा से भिन्न है ही नहीं, ऐसा वो समझता है। जो भी है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब में आत्म तत्व का ही संसरण है, और उसी में अनेक प्रकार के भाव कल्पित होते रहते हैं। तो भाव आत्मा से अलग नहीं है। उन इस भावों में आत्मा को जानना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार रस्सी में कल्पित सर्प के समान जो आत्मा में कल्पित पदार्थों का आत्मा के सिवाय असत्य तो समझता है। आत्मा तो सत्य है, और जितने कल्पित भाव हैं ये सब असत्य है, ये सब मिथ्या है, उसी पे बनते और बिगड़ते रहते हैं। असत्य तो समझता है तथा आत्मा को श्रुति और युक्ति से परमार्थतः निर्विकल्प जानता है। आत्मा को कैसा जानता है? निर्विकल्प। वो निशंक होकर वेदार्थ के यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है, और ये अन्यार्थ परक है, इस प्रकार विभाग पूर्वक कल्पना कर सकता है। इसका तात्पर्य ये वही कल्पना कर सकता, उससे जो नीचे है, जो सांपे को सत्य माने उसके पीछे घूमे, जो गुरुडम वाले हैं ये सब भाव को सत्य मान के घूमते, कहते हैं हम भाव की उपासना करते हैं। ये सब ठीक नहीं। जो अध्यात्म तत्व को नहीं जानता वो पुरुष तत्वता वेदों को भी नहीं जान सकता, और अध्यात्म तत्व को न जानने वाला पुरुष किसी भी कर्म फल को प्राप्त नहीं करता। ऐसा मनु जी भी कहते हैं। द्वैत का जो द्वैत का असत्यत्व है वो वेदांत वेदांत से जानने योग्य है। द्वैत का जो असत्यत्व, द्वैत का जो मिथ्यात्व है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। वेदांत वाला ही
जान सकता है, क्योंकि हमारे तो जो सामने भाव वही सत्य मानेगा। ये जो युक्ति पूर्वक द्वैत की सत्यता बतलाई गई है वो वेदांत प्रमाण से जानी गई है, अन्य किसी प्रमाण से नहीं जानी गई। इस आशय से कह रहे हैं स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा गंधर्व नगरम तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणैः। जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं आत्मज्ञानियों के द्वारा, उन्होंने माया को देखा और वो स्वप्न माया के द्वारा किस प्रकार होता है चीज उन्होंने देखी, तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांत में इस जगत को देखा है। तब उन्होंने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत, उस ज्ञान में देखा है। वेद माने ज्ञान, और ज्ञान का अंत, ज्ञान का जहां शिखर है अर्थात आत्मा। अविवेकी पुरुषों द्वारा स्वप्न और माया जो असत वस्तु रूप अर्थात असत्य है सतरूप देखे जाते हैं। अविवेकी लोग जिस प्रकार विस्तृत दुकान, बाजार, गृह, प्रसाद, नगर निवासी स्त्री पुरुषों के व्यवहार से भरपूर सा गंधर्व नगर देखते देखते अकस्मात अभाव को प्राप्त होता देखा जाता है, और जिस प्रकार स्वप्न और माया असद्रूप अभी अभी आप देख रहे हो ये सब गायब हो गया देखे गए हैं, उसी प्रकार विश्व अर्थात समस्त द्वैत असत देखा गया। अभी क्या चल रहा है, अब आ गया तूफान बर्फीला, सब उलट पलट होता है, देखे गए। कहाँ देखा गया है, कोई पूछ रहा कहाँ देखा गया, इस पर कहते हैं वेदांत में अर्थात उपनिषदों में। यहाँ नाना कुछ नहीं है, नाना माने अलग अलग, यहाँ कुछ भी नहीं है। इंद्र ने माया से पहले यह आत्मा ही था, पहले यह ब्रह्म ही था, दूसरे से निश्चय भय होता है। आत्मा ही था, अगर दूसरा होता जहां हमने दूसरे कल्पना करी वही भय हो जाता है, और उससे दूसरा कोई, आत्मा से दूसरा कोई नहीं है। जहां इसके लिए, जहां जिस विद्वान के लिए सब आत्मा ही हो गया, दूसरा बचा ही नहीं, वहां भय समाप्त हो गया। इत्यादि वेदांतों व विचक्षण अर्थात जो इस ज्ञान में निपुणतर वस्तुदर्शी सूक्ष्मदर्शी विद्वान हैं, पंडितों द्वारा जो देखा गया है, इसका यही तात्पर्य है। यह जगत अंधेरे गड़े के समान, वर्षा की बूंद के सदृश, अंधेरे गड़े के समान। एक बार अगर इस जगत के गड़े में कोई घुस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, निकल सकता है। कोई वेदांत का ज्ञानी मिले, महात्मा मिले, तभी कोई निकलेगा, वरना उसी में घुसता जाएगा, है ना, घुसता जाता। ऐसे किसी की निंदा आदि के चक्कर में पड़ जाओ, एक दोष फिर एक दोष, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, अंत ही नहीं होता उसका, है ना। तो ये जगत अंधेरे गड्ढे के समान, अंधे गड्ढे के समान, वर्षा की बूंद के सदृश नाश प्राय, सुख से रहित, नाश के अनंतर अभाव को प्राप्त हो जाने वाला देखा गया है। ये व्यास स्मृति भी इसी बात को प्रमाणित करती है। अब असली में परमार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, अब उसकी परिभाषा बता रहे हैं। यह आगे का जो श्लोक है इस प्रकरण के विषय में उपसंहार, अब इस पाठ का उपसंहार करते हैं। जबकि द्वैत असत है, एकमात्र आत्मा ही परमार्थता सत्य है, तो यह निश्चित होता है ये सारा लौकिक और वैदिक व्यवहार अविद्या का ही विषय है। उस अवस्था में क्या है, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता, इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न च उत्पत्ति,
की न बद्धो न च साधकः बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता न मुमुक्षुर्न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता। इत्येषा परमार्थता। अब क्या कह रहे हैं? न तो प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्ष है, और न है मुक्त ही है। यही परमार्थ है। अभी तो आत्मा इसी है। न निरोध है। निरोध का नाम निरोध यानी प्रलय। उत्पत्ति माने जनन, बद्ध माने संसारी जीव, साधक माने मोक्ष के साधना को करने वाले, मुमुक्ष माने मुक्त होने की इच्छा वाले, और मुक्त बंधन से छूटे हुए को कहते हैं। तो ये सब तो भाव की कल्पनाएं हैं। निरोध माने प्रलय, उत्पत्ति जनन, उत्पत्ति क्रिया, बद्ध माने संसारी जीव, साधक मोक्ष के साधन वाले को, मोक्ष मुक्त होने की इच्छा वाले को, और मुक्त बंधन से छूटे हुए को कहते हैं। उत्पत्ति प्रलय अभाव होने के कारण ये बद्ध आदि, जब उत्पत्ति नहीं है, प्रलय नहीं है, तो बद्ध आदि भी नहीं है। इतना ही परमार्थ है। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव किस प्रकार है? इस प्रकार कहा जाता है, द्वैत की सत्यता होने के कारण इनकी भी सत्ता नहीं है। द्वैत अगर असत्य है तो द्वैत की सत्ता कहाँ? सत्ता नहीं है। जहां द्वैत जैसा होता है, द्वैत नहीं है नहीं, पर द्वैत जैसा लगता है। जो यहाँ नानात्व तो देखता है, ये सब आत्मा ही है, ये सब ब्रह्म ही है। एक अद्वितीयो एकोहम द्वितीयो नास्ति, ये जो कुछ है सब आत्मा है इत्यादि अनेकों श्रुतियों में द्वैत की सत्यता सिद्ध होती है। उत्पत्ति अथवा प्रलय सत की ही हो सकती है। सत्संग जो सत हो तो उसकी उत्पत्ति हो, प्रलय हो, लेकिन सत्संगादि असद वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती और असद वस्तु का प्रलय भी नहीं होता। इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी कभी उत्पन्न नहीं होती और अद्वैत वस्तु का कभी नाश भी नहीं होता। जो अद्वय हो वो उत्पत्ति प्रलयवान भी हो, यह सर्वथा विरुद्ध बात है। इसके सिवा जो प्राणादि रूप द्वैत व्यवहार है वो रज्जु में सर्प के समान आत्मा में ही कल्पित है। ये बात पहले कही जा चुकी। रज्जु सर्पादि मनोविकल्प की भी रज्जु में उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती। रज्जु में भी सर्पादि की उत्पत्ति नहीं होती। भाव है केवल आपके मन का, और भाव है जहां मन है वहां भाव है। रज्जु सर्प के प्रलय नहीं होती, ये तो आपके मन में ही होती है। उत्पत्ति या प्रलय ना तो मन में ही होती है और ना मन और रज्जु दोनों में ही। इसी प्रकार द्वैत का मनोमयत्व तो भी समान है, क्योंकि मन के समाहित, मन जहां समाहित हुआ अथवा मन जहां सुषुप्त हुआ वहां फिर द्वैत का ग्रहण नहीं होता। सुषुप्त अवस्था में कहां होता? अतः यह सिद्ध हुआ द्वैत मन की कल्पना मात्र है। मन के एक कल्पना ही द्वैत है। इसलिए यह ठीक ही कहा है, द्वैत की सत्यता होने के कारण निरोधादि का अभाव ही परमार्थता है। अब पूछ रहे हैं, यदि ऐसा है, यदि आप ऐसा कह रहे हो, तो जो व्यापार द्वैत का अभाव, शास्त्र का व्यापार द्वैत का भाव है, कहीं अभाव, इसका सबका जो प्रतिपादन चलता है, तो द्वैत का अभाव प्रतिपादन करने में ही है, द्वैत बोध में नहीं है। द्वैत तभी तक सामने आता है जब तक उसका प्रतिपादन किया जाता है, और जब द्वैत का प्रतिपादन समाप्त, बातचीत समाप्त, तो द्वैत भी समाप्त हो जाता है। हो जाता है ना। अद्वैत बोध में नहीं है, क्योंकि इससे विरोध आता है। ऐसे अवस्था में द्वैत के वस्तुत्व में कोई प्रमाण न होने के कारण शून्यवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि द्वैत का तो अभाव है। आचार्य जी कह रहे ऐसी बात नहीं जो तुम समझ रहे हो, बात कुछ और है। बात उसमें यह है क्योंकि रज्जु सर्पादि का विकल्प ही निराधार। रस्सी में सांप है, ये जो विकल्प बनता है मन में, इसका आधार कुछ भी नहीं है सिवाय आपके मन के। रज्जु सर्पादि का के विकल्प का निराधार होना संभव नहीं,
इस प्रकार पहले निराकरण कर दिए जाने पर भी इस शंका को फिर क्यों उठाता है? इस पर शून्यवादी कहता है, सर्प भ्रम की अधिष्ठान भूता रज्जु भी कल्पिता ही है, इसलिए ये दृष्टांत ठीक नहीं। कल्पना का क्षय हो जाने पर अविकल्पित आत्मा की सत्ता और अविकल्पित तत्व के कारण संभव हो जाती है। यदि कहो रस्सी सांप के समान उसकी असत्ता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो अविकल्पित रज्जुवंश के समान सर्पाभाव के विज्ञान के पहले से ही सर्वथा अविकल्पित रूप से विद्यमान है। इसके सिवा जो विकल्पना करने वाला होता है उसे विकल्प की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान स्वीकार करने के कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जाती। जो कल्पना करने वाला वो विकल्प के पहले ही उपस्थित है, वो कहां से कल्पित हुआ? कल्पित जो करेगा वो कल्पित है, और जो पहले से उत्पन्न है, पहले से ही है, उसकी तो सत्ता है ही है। अब इस प्रकार से आत्मस्वरूप में प्रमाण की गति न होने पर भी शास्त्र द्वैत विज्ञान का निवर्तक कैसे हो जाता है? ये भी बात है। जब आत्मस्वरूप में प्रमाण की गति तो है नहीं, कोई प्रमाण उसमें काम नहीं करता, स्वतः प्रमाण है आत्मस्वरूप। तो कोई भी व्यक्ति कह देगा मैं हूं, और मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। कोई भी व्यक्ति अपने को व्यक्त कर देगा, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन शास्त्र फिर द्वैत विज्ञान का निवर्तन करता रहता है। ये बात तो ठीक समझ में नहीं आती। अब गुरु जी कह रहे हैं ये दोष नहीं है, क्योंकि रज्जु में सर्प आदि के समान आत्मा में अविद्या के कारण द्वैत का अभ्यास हो गया है। वो बार बार जगत में मरता है, जीता है, तो उसको अभ्यास है, अभ्यास हो गया है। किस प्रकार? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरा, जराग्रस्त, देहधारी, देखता हूं, व्यक्त हूं, अव्यक्त हूं, करता हूं, फलवान हूं, संयुक्त हूं। इतने सारे विशेषण आत्मा ओढ़े रहता अपने ऊपर, और दुखी होता रहता, सुखी होता रहता। अब मैं, ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, इत्यादि प्रकार के संपूर्ण विकल्प आत्मा में आरोपित किए जाते हैं, तथा आत्मा इनमें अनुस्यूत रहता है, क्योंकि उसका कहीं कोई व्यभिचार नहीं। आत्मा दो नहीं बन जाता, वही कहता मैं सुखी हूं, वही कहता मैं दुखी हूं। किसी वस्तु से सुखी, वस्तु हट गई वो दुखी। आत्मा तो तब भी रहता है, सुख में भी वो रहता है, दुख में भी। और जो इस बात को जान लेता है उसको ज्ञान हो जाता है, और जो एक पक्ष को जानता है उसको ज्ञान नहीं होता, उसी में भटकता है। इस प्रकार ये व्यभिचार नहीं है, जैसे सर्प और धारा आदि भेदों में रस्सी। सर्प, धारा, कोई कहता धारा है, कोई कहता सर्प है, लेकिन असली में वो है रस्सी ही। जबकि ऐसी बात है कि विशेष रूप से ब्रह्म के स्वरूप की प्रतीति, ब्रह्म के स्वरूप की प्रतीति जब सिद्ध हो जाती है, उसके कारण उसके संबंध में ब्रह्म स्वरूप का बोध हो गया, उसके संबंध में शास्त्र का कुछ भी कर्तव्य फिर नहीं बचता। जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसको ब्रह्म बोध हो गया, फिर शास्त्र में उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं बचती, कोई तर्क वितर्क नहीं है। तो शास्त्र तो असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने वाला है। जो असिद्ध है, जो नहीं है, उसको तुम उसको है क्यों मान रहे हो? शास्त्र उसमें तर्क करता है। जो है आपने उसको जान लिया, उसमें शास्त्र का कोई तर्क नहीं है। शास्त्र तो असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने वाला है, सिद्ध वस्तु का अनुवाद करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि अविद्या से आरोपित सुखित्व अथवा विशेष प्रतिबंधकों के कारण ही आत्मा की स्वरूप में स्थिति नहीं है। अविद्या के कारण सुखित्व, अविद्या के कारण उस सुख को कहीं दूसरी जगह मानता है, ये उसके साथ प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध के कारण आत्मा में अपने स्वरूप की स्थिति नहीं बन पाती, वो बाहर अपने स्वरूप की स्थिति जानने लगता है, और स्वरूप की स्थिति ही श्रेय है, उसी में कल्याण है। इसलिए नेति नेति और अस्थूलम आदि वाक्यों से आत्मा में असुखित्व आदि की प्रतीति कराने के द्वारा शास्त्र उसमें आरोपित सुखित्व आदि की निवृत्ति करने वाला है। आत्मस्वरूप के समान असुखित्व
आदि सुखित्व आदि भेदों में अनुवृत्त धर्म नहीं है। यदि वो भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व आदि रूप विशेष धर्म का आरोप नहीं किया जा सकता। सुखित्व माने आत्मा को सुख, हमें सुख बाहर है, दुख माने हमें बाहर से ही दुख है। आत्मा के अंदर किसी को न सुख होता है ना दुख होता है कहीं। अपने आप में कोई है और बाहर उसको चाहे जो हो जाए, ना वो सुखी होगा ना दुखी होगा। जब वो बाहर को अपना मानेगा तब वो सुख की कल्पना करता है बाहर, और जब अपना छूटा तब दुख की कल्पना करता है। ये है ना। और कोई अगर अपने आप में है, आत्मा में है, तो ना सुखित तो है ना दुखित तो है, केवल वो आनंद में है, आनंदातिरेक है उसको। यदि वो भी अनुवृत्त हो जाए, उसमें सुखित तो दुखित तो अगर अनुवृत्त हो जाए, तो आदि रूप विशेष धर्म का आरोप, विशेष धर्म का फिर आरोप नहीं हो सकता कि आत्मा में कुछ है, नहीं हो सकता। आत्मा में कुछ नहीं होता। अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष आत्मा में कल्पना किए गए हैं। आत्मा में सुख और दुख की कल्पना करी है, आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं है विषय। इसलिए आत्मा के विषय में जो असुखित्व आदि शास्त्र है वो सुखित्व आदि विशेष की निवृत्ति के लिए है, कि आप बाहर के सुख से अपने को निवृत्त कर सको। आत्मा में ना सुख है ना दुख, ऐसा कहते हैं। सुखित्व आदि धर्मों का निवर्तक होने से अस्थूलम आदि शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ऐसा अद्वैत भाव। अब ये सब हो गया प्रपंच। अब अंत में आचार्य जी पहुंचे, देखो इसमें सब में अब ना पढ़ो। अद्वैत भाव तुम में किस प्रकार जागृत हो, यही मंगलमय है। अद्वैत भाव का बोध जागृत करो, इसमें लगो, यही मंगलमय है। इसके अलावा द्वैत भाव मंगलमय नहीं है। द्वैत में द्वंद्व है, तो द्वंद्व से हटो। क्या कह रहे हैं? भावैरस भिरेद्वायमद्वेन भावैरस भिद्वे भावाय भावैरस भिद्वे रे भाव भिद्वे रे भाई अद्वेन च कल्पिता भावा अप्यद्वयेनैव तस्माद्वयता शिवा भावैरस विदरेवायम् अद्वयेन च कल्पिता भावा अप्यद्वयेनैव तस्माद्वयता शिवा तस्माद्वयता शिवा। ये जो आत्म तत्व है, प्रामाण आदि, ये सब असद्भाव है। आत्म तत्व सद्भाव, ये प्रामाण आदि असद्भावों से अद्वैत रूप से कल्पित है। वे असद्भाव भी अद्वैत से ही कल्पना किए गए हैं, इसलिए अद्वैत भाव ही मंगलमय है। सारी कल्पना अद्वैत भाव से है। जिस प्रकार रज्जु में अविद्यमान सर्पधारा, रस्सी में ना तो सांप है, न धारा है, न जल है, अविद्यमान है सब, और फिर भी अविद्यमान धारा आदि भावों से तथा विद्यमान अद्वितीय रज्जु द्रव्य से ये सर्प है, ये धारा है, ये दंड है, इस प्रकार रज्जुदेव की कल्पना की जाती है। उसी प्रकार प्राणादि अनंत असद अविद्यमान अर्थात जो परमार्था नहीं है, उन भावों से आत्मा विकल्पित हो रहा है, क्योंकि चित्त के चलायमान न होने पर किसी के द्वारा कोई भाव उपलक्षित नहीं हो सकता, और आत्मा में प्रचलन है नहीं, तथा केवल चलायमान चित्त में ही उपलब्ध होने वाले भाव परमार्थता सत्य हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः आत्मा स्वयं एकमात्र सत स्वभाव होने पर भी असत स्वरूप प्राण आदि भावों से तथा रज्जु के समान सब प्रकार के विकल्प के आश्रयभूत परमार्थ सत आत्म स्वरूप से कल्पित है। ये प्राण आदि भाव भी अद्वय सत स्वरूप आत्मा से ही कल्पना किए गए हैं, क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार नहीं हो सकती,
उसका कोई न कोई आधार अवश्य होता है। अतः समस्त कल्पना के आश्रयभूता होने से और अपने स्वरूप से अद्वैत का कभी व्यभिचार न होने से कल्पना अवस्था में भी अद्वैता ही मंगलमय है। केवल कल्पना ही मंगलमयी है, क्योंकि वो रज्जु सर्पादि के समान भय आदि को उत्पन्न करने वाली है। अद्वैतता अभय रूपा है और इसलिए अद्वैतता ही मंगलमय है। इसलिए अद्वैत बोध का ही प्रयत्न करना चाहिए। तत्ववेदता की दृष्टि में नानात्व का अत्यंत अभाव है। जो तत्ववेदता है उनमें नानात्व नहीं रहता। अभी हम लोग कल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ रौं जूं सः ॐ रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं रौं ॐ सः जूं रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।